इसी चोटी में इनकी सारी शक्तियां हैं। हम इस चोटी को खींचेंगे और इनका असली रूप आप सबके सामने आ जाएगा। और नहीं बना, एक और देंगे तुम्हें। अरे कैसे हो तुम? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? जीजी की हालत तो देखो, तरस नहीं आता इन पे। पता नहीं किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो तुम जीजी से। भाभी जी सब चुप। हमने कहा ना एक शब्द और नहीं, बिल्कुल चुप। अब गीता और रंजीत से कोई बात नहीं करेगा, पुलिस बात करेगी। मामा जी हमें यकीन कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए, हम आपके दुश्मन नहीं है। बस, एक और शब्द नहीं। और प्लीज उठ जाओ यार, मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही, प्लीज कह रहा हूं। गौरी उठो ना प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? गौरी, गौरी ठीक हो तुम? क्या बुआ जी को क्या हुआ? नीचे ये सब क्या चल रहा है? रुद्र जी बुआ जी वहाँ पे। क्या बुआ जी, हम सुन रहे हैं, आगे तो बोलो। हमारी चिंता मत करो। हम ठीक हैं गौरी, लेकिन क्या तुम ठीक हो? बुआ जी अभी अभी गौरी को होश आया है। आप आइए ना प्लीज, आइए बैठिए। हम तुमसे ही मिलने आ रहे थे गौरी, तुम ठीक तो हो ना? हमने तुम्हारी जान बचाई और रंजीत ने हमारा गला पकड़ लिया। तुम
भला और रुद्रिका के बीच में आ गया, वरना अब तक हम अर्थी पे लेटे होते। लेकिन रंजीत ये सब कर क्यों रहा है? उसे क्या मिलेगा ये सब करके? नहीं नहीं रुद्र जी, वो रंजीत भाई तुम्हारा तो भाई है ना रंजीत, वो भी मुंह बोला। सोचो हम पर क्या बीत रही होगी। हमारा तो बेटा है, इकलौता, हमारे जिगर का टुकड़ा। कुलदीप तुम्हें बुला रहा था। अच्छा, अब बैठिए, हम आते हैं। तो तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए थी। देखा नहीं हमारा कमाल, हमने क्या क्या किया। तुम पर हमला करने के लिए तुम्हारे रंजीत भैया को फंसा दिया और उसका साथ दे रही थी उसकी बीवी, उसे भी फंसा दिया। अब उन दोनों को जेल की चक्की पिसवाने का भी इंतजाम कर दिया। नहीं जी, जी आप गलत कर रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो सही था, लेकिन आप जिन लोगों से बदला ले रही हैं उन्हें तो सच के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो लोग निर्दोष हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और ने किया था, वो इस परिवार के पूर्वज थे। लेकिन आप निर्दोषों को सजा काहे दे रही है? माँ जी, माँ जी आप यहाँ कैसे? हाँ, हम देखने आए थे कि तुझे झेलना अभी भी हमारे भाग्य में लिखा है या हमने तुझसे छुटकारा पा लिया है। इसको देखकर तो लग रहा है कि इसने सब कुछ सुन लिया है। मैया हमारी माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्हें बचा लीजिए, बस उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। ओम पार बताइए ना माँ। गौरी, गौरी नीचे पुलिस आई है, तुम्हारी गवाही लेना चाहते हैं। प्लीज आ जाओ।
गौरी जी, बाप जी ने हमें सारा मामला बता दिया है, लेकिन आपकी गवाही लेना जरूरी है। तो क्या रंजीत ने आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी और अम्मा जी को मारने की भी कोशिश की? क्या ये बात सच है? गौरी जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, बेझिझक कहिए। रंजीत भैया, रंजीत भैया निर्दोष है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गौरी जी, बाप जी ने तो हमें कहा कि रंजीत ने आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। और अगर आप पर हमला नहीं हुआ है, तो फिर ये आपके सर पर चोट कैसी लगी है? देखो गौरी, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। जो भी हुआ है ना, सच सच बताओ। रुद्र जी, सच यही है, रंजीत भैया ने कुछ भी नहीं किया है। रही बात ये चोट की, तो वो हम गलती से फिसल के गिर गए थे, इसलिए लग गई। ठीक है, जब गौरी जी कह रही हैं कि रंजीत ने उन पर हमला नहीं किया है, तो फिर तो कोई केस ही नहीं बनता। रुद्र जी, कोई और सेवा हुई तो बता दीजिएगा। अभी हम चलते हैं। बाप जी, चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और ये सब क्या है? हमें माफ कर दीजिए, हमने पुलिस वालों के सामने झूठ कहा। ये घर का मामला है और घर की बातें घर में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अम्मा जी ने तो हमें यही सिखाया है कि बुंदेला परिवार का नाम कोर्ट कचहरी में नहीं घसीटा जाना चाहिए। हम मानते हैं कि रंजीत भैया ने हम पर, अम्मा जी पर और कामिनी बुआ पर जानलेवा हमला किया। लेकिन अगर हम उन्हें जेल भेज देंगे तो उंगली तो बुंदेला परिवार पर उठेगी ना। परिवार का नाम इंसाफ से बड़ा नहीं होता गौरी। और किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तुम एक क्रिमिनल को बना दे रही हो। रुद्र जी, हमने तो सिर्फ रंजीत भैया को जेल जाने से रोका है। सजा तो आप सब यहाँ घर पर भी दे सकते हैं ना। बंद कर दीजिए इन्हें काल कोठरी में। जब ऐसो आराम छिन जाएगा तो अगली बार से ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। गौरी भाभी, हमारी बात सुनिए। छूने की कोशिश भी मत करना गौरी को। और गौरी की बात से हम भी सहमत हैं। तुम्हें काल कोठरी में ही बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसे खुला छोड़ा ना तो कल को परिवार के पता नहीं कौन से सदस्य पर हमला करोगे तुम।
सिर्फ एक अपराधी को क्यों काल कोठरी में बंद कर रहे हो? अपराधी का साथ देना भी बहुत बड़ा अपराध होता है। रंजीत के साथ गीता को भी काल कोठरी में बंद करो। बंसी, जी भैया जी। दोनों को काल कोठरी में लेकर आओ। लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं है। छोड़िए हमें। हम तो छोड़ो। सच बता रहे थे। छोड़ो हमने हमें। कुछ नहीं किया। हमने किसी छोड़ो। पर कोई हमला नहीं किया। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। ये दिखने में जितनी भोली लगती है उतनी है नहीं। नजर रखनी होगी इस पर। अपने परिवार के लिए ये लड़की कुछ भी कर सकती है। छोड़िए हमें। अरे छोड़। छोड़ हमें दीजिए कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए। रुद्र हमें छोड़ दी। हमें कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं रंजीत, तुमने क्राइम किया है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन हमने तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की। हमें जाने दीजिए रुद्र भैया। चल लेके आओ। बैठो। रुद्र भैया रुक जाइए। रुद्र भाई यकीन कीजिए। रुद्र छोड़ दीजिए हमें। रुद्र भैया ऐसा मत कीजिए। छोड़ो हमें रुद्र। रुक जाइए रुद्र भैया। हमने कहा ना हमारी तो कोई गलती नहीं है, फिर हमें क्यों बांध रहे? हमें मत बांधिए, हमें क्यों बांध रहे हैं? रुद्र भैया जाने दीजिए। छोड़ दीजिए रुद्र भैया, जाने दीजिए। भाभी, आप तो हमें बड़ा भाई मानती है ना, और अब जानती है हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमें जानवरों की तरह जंजीरों से बांधा जा रहा है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भाभी, सबको सच कह दीजिए। हम जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं भैया। कम से कम आप दोनों यहाँ रहेंगे तो उस बुरी आत्मा की नजर से दूर तो रहेंगे और वो आप पर हमला नहीं कर पाएगी। अरे आप लोगों को हमारी बात नहीं माननी है तो मत मानिए। हमें वैसे भी सजने से बहुत डर लगता है। हमें छोड़ दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना। इनको इनकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। चलो सब यहाँ से। मामा जी, रुक जाइए। चलो, हमने अपना प्रकोप इस परिवार पर बरसाना शुरू कर दिया है। जे खुशखबरी जगदम्बा तक पहुंचा देते हैं। भैया, आज तो हमने जैसे तैसे रंजीत भैया और गीता भाभी को जेल जाने से बचा लिया, लेकिन अब भी खतरा हमारे परिवार से टला ना है। वो बुरी आत्मा जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेती है, वो हमारे परिवार को छोड़कर वापस नहीं जाएगी। भैया, जब जब बुरी शक्तियों ने इस धरती में अपना प्रकोप बरसाया है, तब तब आपने रौद्र रूप धारण करके उन बुरी शक्तियों का विनाश किया है। भैया, अभी हमको आपकी बहुत जरूरत है। किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कीजिए मैया। हमारे परिवार को बचा लीजिए मैया। हमारे परिवार को बचा लीजिए। माँ जी, आपका भाई वो हम घबरा मत गौरी, हमें सारी सच्चाई पता चल गई है। हमने तेरे कमरे के बाहर सारी बातें सुन ली थी।
तुम पर हमला करने के लिए तुम्हारे रंजीत भैया को फंसा दिया और उसका साथ दे रही थी उसकी बीवी, उसे भी फंसा दिया। अब उन दोनों को जेल की चक्की पिसवाने का भी इंतजाम कर दिया। तुझे जिज्जी के बारे में ये सब कुछ कब पता चला? और पता चलते ही तुझे हम सबको ये बता देना चाहिए था ना। माँ जी, हमें भी ये सारा सच कल रात ही पता चला। कामिनी बुआ को हमारी आत्मा को किससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए हमें खुद से बुंदेला परिवार को तबाह करने आना पड़ा। वही करते ने जो 100 साल पहले हमने सहा था। रुक जाइए बुआ जी। बस इसलिए अगर हम ये सच आप सभी को बता देते तो खतरा आप सब पर मंडराने लगता। इसलिए हमने सच सबको ना बताना ही सही समझा। देख गौरी, हम तुझे पसंद तो नहीं करते, लेकिन अब बात हमारे परिवार की है और जब तू सब कुछ हमारे परिवार के लिए सह रही है तो हम तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि तेरा साथ देंगे। गौरी, हम दोनों को मिलकर कुछ सोचना होगा कैसे उस बुरी आत्मा से हम छुटकारा पा सकते हैं। तू समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? माँ जी, अब तो आप भी हमारे साथ हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उस बुरी आत्मा से हम अपने परिवार को छुटकारा दिलवा कर रहेंगे।